नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से धनतेरस की बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। हैप्पी 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 दिवाली। तो फ्रेंड, हमने घर भी डेकोरेट नहीं किया और जितनी भी झालर वगैरह है लगाएंगे, आपको चार्ज लगाएंगे। और बच्चों की छुट्टी अब पड़ गई है तो कल को करेंगे कुछ तैयारी डेकोरेट जो भी है, और बाकी तो है ही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बन रही है चाय, दूध उबाल दिया है और चल पड़ी है दीपावली की तैयारियां। यहाँ आर्यन को तो इतना इतनी खुशी हो रही है उसे, मतलब दीपावली की फेस्टिवल की बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है। तो यहाँ पे लगा दी हैं लड़ियाँ। आर्यन ने सुबह ही होते के साथ ही ना चाय ना नाश्ता, बस पापा से बोला कि पहले पापा लड़ी लगा दो। तो लग गए हैं, दोनों तीनों लग रहे हैं लड़ियाँ लगाने में, घर की डेकोरेशन में। और इन लड़ियों को भी ये कम बता रहा था कि कम है, तो फिर भी उसके पापा ने कहा कि जितनी भी है आपके इतना ही बहुत है। अब फिर मतलब जो है वही लगा ली थी, और ज़्यादा की जिद कर रहा था तो फिर उसके लिए तो वही है ना, बाज़ार जाना पड़ता। तो फिर उसे किसी तरह से समझाया। तो यहाँ पे ये वही है जो मैंने अपने हाथ से बनाया था। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पहले तो एक किला ठोकी इधर दीवार में, मजबूत सीमेंट है यहाँ, बल्कि मैं कह भी रही थी इतना मजबूत सीमेंट लगा है कि ये कील भी नहीं करती यहाँ। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ एक गुल में एक गाड़ी इन्होंने। और देखिए यहाँ मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था कि कैमरे में तो इतना अच्छा मतलब लग भी नहीं रहा था जितना रियल में लग रहा है ये टंगने के बाद। तो यहाँ पे ये बंदरबार बोल दें इसे या जो कुछ भी है, तो यहाँ टांग दी हमने ये बंदरबार अपनी घर की डेकोरेशन के लिए। तो जितना भी मुझसे हुआ आपके बस उतना ही कर पाए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने त्यौहार की तैयारी पर। यह है कि जितना भी करा मन से करा त्यौहार पे। ये देखो, ये होममेड है और ये बाजार की है जी। और धनतेरस के समय पे देखिए बच्चे कितना सारा ढेर सारा सामान लेके आए। मैं तो नहीं गई थी क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो उधर से ही मार्केट भी करते हुए तीनों आ गए थे। तो यहाँ लेके आए हैं कटोरियाँ, और ये मैंने कुछ दिए मंगाए थे दीपदान के लिए। तो यहाँ पे कटोरी है, झाड़ू है और भी बहुत सब सामान है तो लेके आए थे। और मैं यहाँ बना रही हूँ बत्तियाँ, क्योंकि समय हो गया था दीपदान का तो बत्तियाँ बनानी ज़रूरी थी। और ये देखिए कितने अच्छे दिए लेके आए हैं आर्यन, मतलब डिज़ाइनिंग वाले तो और ज़्यादा डिज़ाइन के नहीं मिलते। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है अपनी पूजा दीपदान के दियों की, जो समय के अनुसार मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। समय लगभग शायद 6:30 6:15 का था और 8:11 तक का समय था। तो यहाँ लग गई हूँ मैं झटपट से अपने दीपदान के दियों की। आप इस तरह से करते हो या जैसे भी करते हो ये मुझे नहीं पता, पर मैं तो इसी तरह से जितना मुझे पता है इस चीज़ की विधि के बारे में उतना ही मैं करती हूँ। वही है ना कि बताने वाले तो नहीं है कोई, बस जितना जितना मुझे आता है मैं उसी के अनुसार अपनी पूजा पाठ अपनी इच्छा से करती हूँ। जितना भी मुझे ज्ञान है, जितना भी मुझे पता रहता है, अपने उसी हिसाब से अपने कार्य को करती जाती हूँ। और अपने हाथ भी जोड़ती रहती हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ कृपा करके मुझे क्षमा करना। सभी अपने देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़ के अपनी माफ़ी मांग लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये 13 दिए रख दिए हैं एक थाल में। ये मैंने पिछले साल डेकोरेट किया था तो अब के भी मैंने यही इस्तेमाल कर लिया। तो ये मैंने रोली से मैंने फेविकोल से मैंने ये बना के रखा था, तो अब तक मेरा ये मैं इसी को यूज़ करती हूँ थाल को।
पिछले साल से। तो इस तरह से मैंने 13 दीपक लगा दिए हैं। इसमें एक दिया, ये दियों में मैंने 2 दियों में मैंने करा है देसी घी, जो गणपति जी और उनके लिए था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक बाकी दियों में मैंने कर दिया है तेल, और एक दिया है पुराना। इसमें बाकी जो 12 दिए हैं वो नए हैं। तो कुछ इस तरह से यमदीप की दियों की विधि होती है। और मैंने 2 बाती इसलिए रखी हैं क्योंकि 2 ही बाती रखनी चाहिए दियों में। कोई भी पूजा का हो तो 2 बाती बनानी चाहिए, ऐसा मुझे बताया था किसी ने। तो मैं जब इसे तब से ही 2 बातियाँ रखती हूँ। और यहाँ रोली से इन दियों की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने रोली से पहले सभी दियों की पूजा करी है, सभी को सम्मान दिया है उनके स्थान पर, कि अपने जो भी शब्दों के अनुसार मैंने कहा कि मैं आपका अभिषेक कर मतलब आपका स्वागत करती हूँ यमदीप के दियों में। तो इस तरह से अपने शब्दों के साथ और अक्षत से मैंने टीका लगाना शुरू किया है। इन यमदीप के दियों में अक्षत और रोली का ही टीका किया जाता है, बाकी तेल और घी। तो एक जो मैं बोल रही थी, एक था गणपति जी का दिया और एक था तुलसी माता के लिए दिया, बाकी सब देसी तेल के दिए थे। और इनमें सभी में 1-1 रुपये का ये सिक्का डाल देना चाहिए। ये खाली दिए नहीं रखते, सभी दियों में 1-1 रुपये का सिक्का। और इस तरह से मैंने अपने 1-1 रुपये के सिक्के सभी दियों में रख दिए। तो यहाँ मेरा एक सिक्का बच गया था। और यहाँ 1-1 करके पहले मैंने सभी दिए जला दिए हैं। और ये एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब हम थाल में दिए रखें तो खाली दिए कभी नहीं रखने चाहिए, हमेशा उनमें बाती रख कर ही दिए रखने चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें नहीं पता रहता, तो उन बातों की जानकारी अगर किसी बड़े बुजुर्ग से अगर ले लें तो कुछ नहीं होता। मैं अधिकतर जैसे कोई मुझे बड़े दिखते हैं, अब तो खैर नहीं है। मेरे ससुर पिछले साल लॉकडाउन में एक्सपायर हो गए थे, तो वो मुझे बहुत सारी बातें बताया करते थे। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें दी जो मुझे अब तक याद हैं और हमेशा याद रहेंगी। तो ऐसे समय पे उनकी भी बहुत याद आती है, क्योंकि सास तो काफ़ी पहले समय हमारी गुजर चुकी थी, तो उनकी याद तो इतनी नहीं आती जितने अपने ससुर पापा की आती है। वो क्योंकि मेरे काफ़ी क्लोज़ रहते थे, तो मुझे खासकर त्योहारों पे उनकी बहुत याद आती है। मेरे बच्चे भी बहुत मिस करते हैं उन्हें। तो दियों के साथ साथ मैंने एक जो मतलब अलग अलग दियों में कुछ सामग्री डाली जाती है। तो यहाँ जो गणपति जी का है तो उसमें मैंने एक में इलायची डाली और फिर 2 लौंग डाली एक दिए में। अलग अलग दियों के अलग अलग नाम होते हैं। यहाँ विवाह स्थल के लिए, आंगन के लिए, देवता के लिए, पितृ देवता के लिए किसी में फूल डलता है और किसी में इलायची और पीली सरसों इस तरह से डाली जाती है।